हु इज़ बेटर, हबीब और इस्लाम, है ना? भाइयों की फाइट हो रही है, कंपैरिजन तो होंगी. एंड डोंट टेक दिस क्वेश्चन वेरी सीरियसली. मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता इसकी सीरियस एस्पेक्ट पे. इट्स अ फन क्वेश्चन, गुड टू आंसर. कंपैरिजन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डस्टिन पोरिये को हबीब ने भी हराया था और अभी इस्लाम का नंबर आ रहा है, ठीक है? ये कॉमन ओपोनेंट है इन दोनों का. एक और कॉमन ओपोनेंट इनका है ग्लीसन टिबाओ, जिसको हबीब ने हराया था पर इस्लाम ने नॉकआउट कर दिया था, है ना? तो ही बीट हिम बेटर. देन यू सी द काइंड ऑफ कंपटीशन हबीब इज फेस्ड. और उसके बाद तुम इस्लाम का देखो. हबीब ने हराया डस्टिन पोरिये को, जस्टिन गेची को, कॉनर मैग्रेगर को, माइकल जॉनसन, एडसन बारबोसा, ठीक है? और उसके बाद एलिया क्विंटा, ये लोगों की इतनी रैंकिंग नहीं थी. माइकल जॉनसन अच्छा था, टफ था, बट टॉप 3 अगर देखो तो वही हैं. दोज आर द 3 पीपल, डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची एंड कॉनर मैग्रेगर. दोज वर द 3 बिग फाइट्स जो हबीब ने हराया. इस्लाम को देखो, वोल्कनोव्स्की को 2 बार हराया. एंड आई अंडरस्टैंड कि वो फेदर वेट का है, बट भाई वोल्कनोव्स्की इज़ अ टफ फाइट, एनी डिवीजन, एनी वेट क्लास, ठीक है? बट आई अंडरस्टैंड, नॉट लाइट वेट, ठीक है? वोल्कनोव्स्की चार्ल्स ओलिवेरा को हराया. डैन हुकर इतना इतना टफ कंपटीशन उसके लिए नहीं था. ड्रू डोबर टफ था. अरमान सारूकियन को हराया अर्ली इन हिज करियर. उसकी शायद डेब्यू थी या सेकंड फाइट थी, बट फिर भी टफ तो है ही. अरमान को हराया, जो कि फ्यूचर चैम्पियन हो सकता है, ठीक है? चार्ल्स ओलिवेरा को हराया, ऑलवेज अ टफ फाइट. एंड और किसको टफ को हराया इसने? लेट्स सी. दारियुश को तो नहीं हराया. दारियुश को तो चार्ल्स ने हराया था. ही इज़ बीटन रियली टफ गाइज, बट इस्लाम ने इतनी डोमिनेंटली भी हराया है कुछ लोगों को कि यू फील इस्लाम इज़ स्लाइटली बेटर. यू गिव द एज टू इस्लाम क्योंकि स्ट्राइकिंग भी अच्छी है उसकी. दावी हामोश को हराया, टफ है लेकिन टॉप नहीं है. ड्रू डोबर टफ है, टॉप नहीं है. थियागो मोइसेस को मैं अच्छा मानूंगा, लेकिन अगेन वो भी रैंक नहीं था. डैन हुकर भी रैंक नहीं था. बॉबी ग्रीन भी रैंक नहीं था, ठीक है? चार्ल्स ओलिवेरा को हराया, अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की को हराया. बहुत ज़्यादा टॉप 5 वाले लोगों को हराया नहीं है इसने अभी तक. और आई होप वो हराए, आई होप वो नंबर आए. इस्लाम ने अभी वो कंपटीशन नहीं फेस किया है. हबीब ने भी आइडियली वो कंपटीशन फेस नहीं किया था बहुत ज़्यादा. ही इज़ नॉट फेस्ड टॉप लेवल कंपटीशन लाइक जॉन जोन्स हैज़ डन. और यू नो, अगर तुम टॉप इनको गोट मानते हो तो फिर तुम देखो जॉन जोन्स ने जो कंपटीशन फेस किया, या जीएसपी ने जो फेस किया अपने डिवीज़न में, या फिर स्पाइडर ने जो फेस किया अपने डिवीज़न में. वैसा कंपटीशन इन लोगों ने फेस नहीं किया है. इन लोगों को गोट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही डोमिनेंटली जीते हैं. जो भी जीते हैं हारे ही नहीं हैं, कोई खरोच ही नहीं आई है. हबीब की बात कर रहा हूँ. इस्लाम एक फ़ाइट हारा है, अपनी डेब्यू हारा था ना, कि पहली सेकंड फाइट हारा था. आई थिंक वो सेकंड फाइट हारा था अपनी. इस्लाम लॉस्ट हिज सेकंड फाइट बाय नॉकआउट. यस, सेकंड फाइट ही लॉस्ट बाय नॉकआउट. एड्रियानो मार्टिन्स, उसने कुछ तो राइट हुक मार दिया था ये, एंड ही कॉट इस्लाम विथ इट. बट अदरवाइज तुम देखो बहुत ही डोमिनेंट रहा है. इसलिए इन लोगों को गोट में डाल दें कि भाई सबको इतनी आसानी से हरा रहे हैं, इतना लेवल ऊपर है कंपटीशन के, कि यू आर फोर्स टू पुट देम इन द लिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट फाइटर्स. बट कंपटीशन वाइज अगर तुम देखो, दे हैवंट बीन इन द टॉप ऑफ द डिवीजन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, है ना? जॉन जोन्स का कंपैरिजन नहीं है, या फिर एंडरसन सिल्वा का, या फिर जीएसपी का, या फिर डिमिट्रियस जॉनसन का भी कंपटीशन नहीं है. ये लोग चैम्पियन ज़्यादा लंबे टाइम तक थे. द थिंग दैट यू गेट विद बीइंग अ चैम्पियन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ तुमको टॉप लेवल कंपटीशन ही फेस करना होगा. तुम चैम्पियन हो, अगर तुमने 10 टाइटल डिफेंसेस करी हैं तो यू हैव बीटन आइदर नंबर 1 कंटेंडर और समबडी रियली पॉपुलर, है ना? तो आई विल अज्यूम नंबर 1 कंटेंडर्स को ही तुम बीट कर रहे हो, तो दैट इज़ द सेकंड बेस्ट पर्सन इन द डिवीजन. तो अगर तुमने उन लोगों को हराया है, देन योर नेम विल ग्रो. देन यू विल बी द टॉप गाय इन द डिवीजन फॉर एवर, क्योंकि तुमने इतने बढ़िया फाइटर्स को, अपने एरा के सेकंड बेस्ट फाइटर्स को हराया. जॉन जोन्स को इतना कमाल का इसलिए मानते हैं क्योंकि डीसी खुद भी चैम्पियन था. डीसी खुद भी इतना बढ़िया था, पर जॉन जोन्स ने उसको भी हरा दिया. अब जोन्स और एंडरसन सिल्वा और जेएसपी तीनों के ऊपर दाग लगा हुआ है कि भाई
कभी ना कभी पीईडीज़ का नाम आया है इनके करियर में, तीनों में। हबीब और इस्लाम के ऊपर अभी तक नहीं आया। हालांकि लोग बोलते हैं कि भाई रशिया चाइना इनमें बचपन से ही देना शुरू कर देते हैं, ये तो रॉयडेड अप बचपन से होंगे, अब इनके सिस्टम में नहीं आता वो, लेकिन वो पहले ही ले रखा है, फ़ायदा उन्होंने उठा लिया। उसका कुछ नहीं कर सकते भाई, क्या करें अब। अगर इन लोगों ने पहले ले रखा है, इनकी बॉडी में समा चुका है, उन्होंने उसको यूज़ करके ट्रेनिंग कर ली एंड नाउ दे हैव ग्रोन एंड बिकम मॉन्स्टर्स, तो अब क्या करें भाई, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो चेक अभी कर सकते हैं। वी हैव टू बेस एवरीथिंग ऑन वॉट यूसाडा टेस्ट और वॉट वाडा वट एवर द बॉडी इज टेस्टिंग राइट नाउ, उनके बेसिस पे ही हम बोल सकते हैं कि ये चीटिंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसके ऊपर दाग लगा है, इसके ऊपर नहीं लगा है। अगर हम वो भी ना माने तो फिर तो कोई भी चीटिंग कर सकता है, कुछ कह ही नहीं सकते। तो डिमिट्री जॉनसन बिना दाग के आया है। हबीब ने और इस्लाम ने कंपटीशन फेस नहीं किया, लेकिन टॉप पे हैं, लेकिन बहुत ही डोमिनेंट रहे। और जॉन जोन्स और एंडरसन सिल्वा और जीएसपी, ये तो भाई इन्होंने कंपटीशन भी फेस किया है, टॉप पे भी रहे हैं, पर इनके ऊपर दाग है। तो अब तुम गोट लिस्ट तुमको बनानी हो तो बना लो। इन माई हेड इस्लाम इज स्लाइटली बेटर देन हबीब बिकॉज उनकी स्ट्राइकिंग बेटर है, ग्रैपलिंग दोनों की अच्छी है, रेसलिंग दोनों की अच्छी है, लेकिन इस्लाम किल के लिए जाता है। हबीब ग्राउंड एंड पाउंड करता था, डोमिनेट करता था, परेशान करता था, लेकिन इस्लाम फिनिश करता है। इस्लाम सबमिशन बहुत क्विकली ही गेट्स इनटू द सबमिशन थ्रेड्स। तो इस्लाम इसलिए थोड़ा सा बेटर है, स्ट्राइकिंग उसकी बेटर है, इवॉल्व हो रही है, और वो ट्रैक बहुत अच्छा करता है, तुम्हारी गलतियों को ढूंढता बहुत अच्छा है, रीड करता है, उसके बाद ओपनिंग ढूंढता है, फिनिश करता है। इन दैट रिगार्ड आई फील लाइक इस्लाम इज़ बेटर। तो ये डिबेट मेरे दिमाग में तो ख़त्म हो गई भाई। आई एम द बिगेस्ट हबीब फैन, नंबर वन बुलशिट इज़ माई पॉडकास्ट, ठीक है। द बिगेस्ट हबीब फैन एवर, बट Islam has shown that he has more weapons.